पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में अमेरिका को ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हुई कि इंडिया के बयानिए को इस तरह सपोर्ट किया जाए? But we don't see similar actions against India. What is the reason of this apparent relaxation? When you ask me to talk about sanctions, it's something that we don't discuss openly. यहाँ पे इस वक्त जो बाइडेन के स्पीच राइटर इज इंडियन और व्हाइट हाउस का इस वक्त जो मीडिया इंचार्ज है जो सोशल मीडिया का दैट इज इंडियन एज वेल. So Indian Prime Minister Modi and his defense minister have said in a campaign speech that the new India will not hesitate to cross borders to kill terrorists. आज का भारत घर में घुसकर मारता है. They are kind of confessing to the assassination of Niger in Canada, Panu's murder to High Plot in New York, and killings in Pakistan. Is this statement a concern? But the United States is not going to get into the middle of this. ये जाहिर है एक कोशिश थी अमेरिका की भारत को खुश करने की, लेकिन इसको हमें एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए. जैसे कि आपको मालूम है काफ़ी अरसे से भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं, तजारती, डिफेंस और मुख्तलिफ और शोबों में, टेक्नोलॉजी के शोबे में. अब इस वक्त हमारी वाइस प्रेसिडेंट शी इज इंडियन निज़ार. इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के दो कैंडिडेट जो है रिपब्लिकन पार्टी के निक्की हेली है और दूसरा विवेक जो है वो भी भारतीय निजात है. मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, मेरा पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स हैं. मैं एक अफसोस के साथ ही कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आके अमेरिका में हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज बन रहे हैं, लेकिन यहाँ हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़ के हमारे पाकिस्तानी निजात जो है 400 साल पुरानी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ से सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं सीख के जाते. जय हिंद दोस्तों. तो दोस्तों ये आतंकवादी पाकिस्तान का पत्रकार हमेशा यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट से स्पोक पर्सन मैथ्यू मिलर से भारत के खिलाफ क्वेश्चन पूछता रहता है. अब दोस्तों मैथ्यू मिलर ने अगले हफ्ते भी चप्पल मारी थी इसके मुंह पे कि भाई भारत के खिलाफ हम एक भी बयानबाजी नहीं. इस हफ्ते इस आतंकवादी पत्रकार ने पूछ लिया कि यूएसए तो तमाम ऐसे देश पे सैंक्शन लगाता है जो दूसरे देश में एलिमिनेट करने में इन्वॉल्व होते हैं. भारत तो पन्नू को यूएसए में एलिमिनेट करने में इन्वॉल्व है, हालांकि सफल नहीं हो पाया. निज्जर को भारत ने कनाडा में एलिमिनेट कर दिया. ये सब झूठे झूठे आरोप जो है, मनगढ़ंत आरोप जो है, ये पाकिस्तानी आतंकवादी पत्रकार लगा रहा था. आतंकवादी पत्रकार ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह साहब ये तो कह ही चुके हैं कि हम आतंकवादियों को घर में घुस के मारते हैं. हमारे घर में भी 27 आतंकवादियों को एक साल में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने एलिमिनेट कर दिया, तो क्या आप भारत पे सैंक्शन लगाएंगे? तो यूएसए के स्पोक पर्सन ने कहा भाई हम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे भारत पे सैंक्शन लगाने के, ठीक है. बल्कि इनडायरेक्ट वे में यूएसए के जो मैथ्यू मिलर थे उन्होंने कह दिया हम आप पे 2-4 सैंक्शन लगा देंगे, क्योंकि पाकिस्तान समेत कई जो देश है उनको आईएमएफ से जो लोन मिलने में वो दिक्कत होने वाली. कई इस्लामिक नेशन, अधिकतर दोस्तों आप मुस्लिम देश को देखोगे ये लोन पे ही डिपेंड रहते हैं. सऊदी अरेबिया और अरब के गल्फ नेशंस को अगर हम छोड़ दें तो 56 इस्लामिक देश है ना, 56 में से 42-43 हमेशा आईएमएफ से लोन के लाइन में लगे रहते हैं, और पाकिस्तान में कटोरा लेके नंबर 1 लाइन में रहता है. कि भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है. और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा. अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा. भारत अमेरिका इस वक्त अमेरिका की झोली में पड़ा है. और उनसे पूछे बगैर आपसे भारत की झोली में, यहाँ आईएमएफ के अंदर भी और वर्ल्ड बैंक के अंदर भी और बिल्कुल वॉशिंगटन डीसी के अंदर टोटल जो है वो भारत की मर्जी चल रही है. आपको फैटफ से भी भारत से पूछ के निकाला गया था और आगे फ्यूचर में भी भारत से पूछा जाएगा कि आप माइंड तो नहीं करेंगे हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं. उसमें पाकिस्तान के साथ मैं जब बताता हूं, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अमेरिका के सिर्फ जिस लेंस से देखे जाते थे टेररिज्म के हवाले से, जब से रशिया अफगानिस्तान में गया उसके बाद आपने मुजाहिदीन वहां तैयार किए, मुजाहिदीन के बाद तालिबान आए, तालिबान के बाद और ऑर्गेनाइजेशन आई. पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है. जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है पाकिस्तान बिकेम इररेलेवेंट. आप रेलिवेंट नहीं रहे हैं, एक तो ये बात रही. और चाइना किस नजर से देख रहा है? मतलब अमेरिका का पता चला कि वो अफगानिस्तान, चाइना किस नजर से देख रहा है? चाइना भी आपको सिर्फ, आप बड़ी खूबसूरती से अपनी भारत की दुश्मनी चाइना को बेचते हैं आप, और वो बेच रहे हैं मुसलसल, आज भी बेच रहे हैं आप. आपके डार साहब ने परसों स्टेटमेंट दी है कि चाइना हैज सीन द जियोपॉलिटिकल पोजीशन ऑफ अमेरिका, और अभी आपको $1 बिलियन जो अभी चाइना से आया है वो भी आप उस पर सर्वाइव कर रहे हैं. लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि आपके स्वाय बॉर्डर्स जो मिलते हैं मुल्कों के साथ, वही आपकी फॉरेन पॉलिसी है.
और डॉलर बेस्ड फॉरेन पॉलिसी, आपकी फॉरेन पॉलिसी मौजूद नहीं है। जो आपको डॉलर देता है आप कहते हैं हम उनके साथ हैं। IMF ने दरवाजा बंद किया, आप छलांग मार के फौरन शाम को चाइनीज बस पे चढ़ गए हैं। वो थोड़े स्लो होते हैं तो आप इनके कदमों में पड़ जाते हैं। अफसोस की बात यह है, लेकिन आपके पास विजन मौजूद नहीं है, आपके पास लीडरशिप मौजूद नहीं है, आपके पास नेशनलिज्म मौजूद नहीं है। और मैं एक ह्यूज फैन ऑफ दिस, और एक सेइंग कि नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। आपके पास नेशनलिज्म मौजूद नहीं है। आपके बच्चे या तो जो कोई पढ़ लेता है थोड़ा बहुत, वो वीजा लेके भाग जाता है, दूसरे बेचारे पैदल भाग रहे हैं। आप ये देखें ग्रीस के अंदर जो कश्ती डूबी परसों, मैं दुख के साथ कहूंगा, मैं मंडी बहुद्दीन से हूं चौधरी साहब, मैं खासकर बताना ये चाहूंगा, मैं मंडी बहुद्दीन से हूं। उसमें मैंने लिस्ट देखी उन पाकिस्तानियों की, सिर्फ 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स थे, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरांवाला, मंडी बहुद्दीन, गुजरात। बिल्कुल, मैं भी थी, और ज्यादातर मोस्टली उसी इलाके से थे। जो अभी तक लाशें मिली हैं 70 के करीब ऑलमोस्ट, जिनका पता चला है कि वो पाकिस्तानी है, और मजीद पाकिस्तानी होने के चांसेस हैं कि जो अभी जिनको तलाश किया जा रहा है। सर क्या वजह है? आपके ही बात से बात निकालता हूं, पाकिस्तान में आप इस चीज से एग्री करें या डिसएग्री, लेकिन अभी हम यहां मौजूद हैं, पाकिस्तान में ये तासुर दिया जाता है कि जो भी कुछ हो रहा है पाकिस्तान में बुरा, वो अमेरिका करवा रहा है, और अमेरिका इंडिया के थ्रू करवा रहा है। ठीक है, तासुर ये दिया जाता है। और दूसरे नंबर पे आज मुझे पूछ लिया जाए, किसी पाकिस्तान की यूथ को पूछ लिया जाए कि भाई कहां जाना चाहते हो, अगर अभी वीजा दूं, तो वो सबसे पहले कहेंगे मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। ये मुझे इस चीज, मैं बड़ा हैरान होता हूं इस बात से कि अमेरिका दुश्मन भी है, जाना भी अमेरिका चाहते हैं, और इंडिया दुश्मन भी है, मूवीज भी इंडिया की देखते हैं, गाने भी इंडिया के सुनते हैं। आज भी हम मतलब फॉलो इंडियंस एक्टर को कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन वो है चाइना जो सा वो फ्रेंड है, जिसके साथ ना तो हमारी लैंग्वेज मिलती है, ना तो कोई ट्रेडिशन मिलती है, ना मतलब समझ ही नहीं आती उनकी, और वो हमारा आयरन फ्रेंड है। चाहेंगे कि आपकी नज़र में अमेरिका को ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हुई कि इंडिया के बयानिए को इस तरह सपोर्ट किया जाए? ये जाहिर है एक कोशिश थी अमेरिका की भारत को खुश करने की, लेकिन इसको हमें एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है, काफ़ी अरसे से भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं, तजारती, डिफेंस और मुख्तलिफ और शोबों में, टेक्नोलॉजी के शोबे में। तो उस हवाले से मैं समझती हूँ कि ये हमें मद्देनज़र रखना चाहिए है कि अमेरिका की अव्वलीन तरजीह इस वक्त ये है कि वो किसी तरह से चीन को कंटेन करें। तो उसके लिए वो भारत का एक रोल देखते हैं, बल्कि एक कलीदी रोल देखते हैं भारत का, कि वो एक स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट हो सकता है टू काउंटर चाइना। तो अगर आप उस हवाले से देखें तो फिर आपको, मैं समझती हूँ कि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी इस बात की कि वो खुश क्यों करना चाह रहे हैं इस वक्त भारत को। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात जो हैं वो कोई आइडियल इस वक्त जगह पे नहीं हैं। बुनियादी वजूहात आपको क्या नज़र आती हैं और इन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है? देखिए, जब दुनिया में इतनी सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं और अमेरिका की भी तरजीहात जो हैं वो तब्दील हो रही हैं, उनका फोकस सारा चाइना पे है इस वक्त, वो हमारे खत्ते से विड्रॉ कर चुके हैं जब से वो अफ़गानिस्तान से निकले हैं। तो ज़ाहिर है जो बेसिस था, जो फाउंडेशन थी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के दरमियान पिछले 20 साल से, ज़ाहिर है वो अफ़गानिस्तान रिलेटेड थी। तो वो कॉन्टेक्स्ट जब चेंज हो गया है तो ज़रूरत फिर इस बात की है कि दोनों मुल्क जो हैं वो देखें कि वो किस तरह से अपने ताल्लुकात को फिर से मजबूत कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये भी हमें सामने रखनी चाहिए चीज़ कि अमेरिका की अगर स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है कंटेनमेंट ऑफ चाइना, जो कि है, तो उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं हो सकता। पाकिस्तान ज़ाहिर है किसी किस्म के एंटी चाइना एफर्ट या एंटी चाइना कोलिशन का हिस्सा नहीं बन सकता। तो फिर देखें, उससे फिर स्पेस लिमिट हो जाती है अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के लिए। हम इसी पे ज़रा अगर हम आगे बढ़ाएं डिस्कशन को मरिया साहिबा, के आलमी मंजरनामा ऐसा लग रहा है कि अब एक मरतबा फिर से दुनिया 2 ब्लॉक्स में तकसीम हो रही है। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान कह तो रहा है कि हम किसी ब्लॉक में नहीं जाएंगे, लेकिन वुड दैट इवन बी पॉसिबल फॉर अस? देखिए, ये दुनिया जो है वो ब्लॉक्स में तकसीम नहीं हो रही, मगर ये ज़रूर है कि चीन और अमेरिका का जो तनाव है वो एक स्ट्रेटेजिक, आप कह लीजिए ओवरवेलमिंग रियलिटी है इस वक्त, जो शेप कर रही है ग्लोबल एनवायरनमेंट को, दुनिया के एनवायरनमेंट को।
लेकिन उसमें ये भी याद रखें कि जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो अपनी फॉरेन पॉलिसी फिर भी चला रहे हैं बगैर किसी ब्लॉक को ज्वाइन किए।